वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, ये आप प्रैक्टिस की मदद से समझ सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि जब आप वीडियो देखना शुरू करें तो आप साथ साथ प्रॉब्लम्स को खुद भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम की मदद से ही आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। और हमें इंटीग्रेट करना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम कोई इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या हम इसको, हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है कि हम 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख पाएँ, या हम क्या कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो वो सारी संभावनाओं को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम मानते हैं कि लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फ़ायदा क्या होगा इसको करने से? तो जब आप u को डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो आप du बाई डी एक्स निकालोगे, तो आपको आएगा 2x, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा। और अगर आप du बाई डी एक्स को 2x लिख रहे हो तो आप du को लिख सकते हो 2x dx, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट किया कि यहाँ पे भी आपको 2x dx फॉर्म का एक्सप्रेशन है। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोबारा लिखा जा सकता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हमने लिखा 1 बाई यू, और 2x dx के बदले हमने लिखा du। इससे क्या हुआ कि अब जो इंटीग्रल है वो एक राइट फॉर्म में है। राइट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हमें इस इंटीग्रल का फॉर्मूला पता है कि 1 बाई एक्स डी एक्स अगर हो तो इसको हम इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x प्लस सी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। जब आंसर आप लिखते हो तो आप उसको ओरिजिनल वेरिएबल में लिखते हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है इस पे हम फिर से बात करेंगे, पर उसके पहले हम सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लो हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है कि log x बाई एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आएगा? थॉट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे log x है और हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, वो होता है 1 बाई एक्स। तो ये हमें एक यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि अगर हम u को log x यहाँ पे मान लें, मान लो हम u को मान लेते हैं log x, तो हमारा du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हमारा du बाई डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। और देखिए यहाँ पे हमारा dx बाई एक्स है, 1 बाई एक्स डी एक्स या dx बाई एक्स, तो उस फॉर्म का हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा log x के बदले आप u लिखोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, और dx बाई एक्स के बदले आप लिखोगे du। तो अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो गया। u स्क्वायर du का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि ये होगा u टू द पावर 3 बाई 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पर u जो था हमारा वेरिएबल लिया गया था, वो क्या था? वो था log x। तो आंसर हो जाएगा log x टू द पावर 3 बाई 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम को करता हूँ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो अगर हमें यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम करना है तो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर क्लैरिटी आपको रहे। तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो पहली नज़र में आपको हो सकता है कि क्लियर ना हो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, पर अगर आप इसको एक स्टेप और लिखो, यानी कि आप इसमें ऐसे लिखो कि x को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से
और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और फिर आप इस प्रॉब्लम को दोबारा देखो, तो ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अगर u 1 प्लस लॉग एक्स हो गया तो इसका मतलब कि du बाई डी एक्स क्या हो गया, du बाई डी एक्स हो गया 1 बाई एक्स। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि dx बाई एक्स टाइप का हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रल को अगर हम u के टर्म्स में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हम 1 बाई यू लिख दिए, और dx बाई एक्स यानी कि dx बाई एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया du, और 1 बाई यू du का इंटीग्रेशन हमें पता है होता है log ऑफ मॉड u प्लस सी, और u की जगह पे हमने ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में आंसर लिखना होता है, तो u हमने लिया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है। अब एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे फोर्थ कर देता हूँ और बाकी फिफ्थ को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो अगर मैं फोर्थ प्रॉब्लम लूँ तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कॉस एक्स को अगर u मान लिया जाए, मान लो मैं ले लेता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, पर आपको यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स तो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको उस फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए। तो साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है आपका u है, तो ये वाला जो आपका टर्म है साइन ऑफ कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ u, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी यू। तो माइनस तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस यू, और फिर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हो तो आपका आंसर आ गया कॉस यू प्लस सी। पर u के टर्म्स में आप आंसर नहीं लिखते, तो जो आप फाइनल आंसर लिखोगे वो लिखोगे x के टर्म्स में, तो ये होगा कॉस ऑफ u की जगह पे भी आपको कॉस x लिखना है और प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे आप साइन ए एक्स प्लस बी को u मान लीजिए, तो कॉस ए एक्स प्लस बी को आप डी यू के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको एज ए फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे फार्मूला के बारे में आपसे बात किया था। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी एज हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन चारों को हम दिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, तो tan x को क्या लिखा जा सकता है, tan x को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई कॉस x dx। और यहाँ पे फिर से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू कॉस x, तो आपका du क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा। मैं नीचे वाले पेज स्टेप में लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आपका जो du होगा वो होगा du बाई डी एक्स होगा, वो होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स तो है, तो इसका मतलब कि माइनस du जो होगा वो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के बराबर। तो ये जो इंटीग्रल है वो कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 1 बाई कॉस एक्स को आपने माना है u, और साइन एक्स डी एक्स के बदले आप लिख सकते हो माइनस डी यू। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और आपका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड यू प्लस सी, यानी कि आप लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ
u क्या था, u था cos x प्लस सी। तो या तो आप आंसर को ऐसे लिखो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। या अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करो तो यहाँ पे cos x टू द पावर -1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस सी ऑल्सो। तो ये हम प्रॉब्लम्स के अंदर डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे आगे से, ठीक है। उसी तरह से अगर आप cot x की बात करें तो cot x में भी सेम आइडिया यूज़ करेंगे। cot x के लिए हम क्या करेंगे कि cot x के लिए हम मान लो सेकंड वाले को हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x dx, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू साइन x, तो du क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा cos x, तो du हो जाएगा cos x dx। और cos x dx यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 1 बाई u, और cos x dx की जगह पे du तो हो जाएगा log ऑफ मॉड u प्लस c, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो इसको भी हम एक बार आपको बता देते हैं। तो हमारा यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। इसको मॉड में लिखना पड़ता है। लॉग के प्रॉपर्टी को के बारे में आपको पता होगा कि हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए हम इसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना हो तो इसमें हमें एक अपनी तरफ से स्मार्ट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। सेक एक्स dx को आप क्या करो कि आप सेक एक्स को न्यूमरेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई करो सेक एक्स प्लस टैन एक्स से, और डेनोमिनेटर के अंदर भी आप मल्टीप्लाई करो सेक एक्स प्लस टैन एक्स से, ठीक है। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि लेट u इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो एक्चुअली कुछ हमें मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे सेक एक्स प्लस टैन एक्स है तो हमें ये आइडिया है कि अगर हम सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेक एक्स इंटू टैन एक्स आएगा, और टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेक स्क्वायर आएगा। तो ऊपर में हमने एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैं अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करूं du बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि du इज इक्वल टू, यहाँ से आप सेक एक्स को कॉमन ले लो तो यहाँ से आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपके न्यूमरेटर में क्या आ गया, आपके न्यूमरेटर में आ गया du और डिनोमिनेटर में आ गया u। तो अब आप इसको लिख सकते हो log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस सी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उसी तरह से इस वाले में भी आपको सेम आइडिया यूज़ करना है कि आपको न्यूमरेटर में cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपका ये आ जाएगा। तो मैं आपको एज ए होमवर्क इसको छोड़ रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जो होता है वो log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी के बराबर होता है। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मास्टरी करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो उससे आपको इंट्यूशन डेवलप होगा और फिर आप क्या सब्स्टिट्यूशन अप्रोप्रिएट होगा उसके बारे में आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा प्रॉब्लम करूँ, आई थिंक मैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेता हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम ले लेता हूँ, बाकी के प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 9 लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 4x प्लस 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो जो बेसिक आइडिया ये है कि जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम को देखा, हमने स्क्वायर रूट वाले टर्म को देखा, तो स्क्वायर रूट वाले टर्म को देखने पे हमें पता चला कि अगर हम इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा 2x प्लस 1,
और यहाँ पे 4x प्लस 2 है, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स 2x प्लस 1। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से du क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा du इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। यहाँ से आप du बाई dx करोगे तो 2x प्लस 1 dx आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से मिला 2x प्लस 1 और यहाँ से हमें मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले लो, इसके बदले आप लिख सकते हो u टू द पावर हाफ, ठीक है। और 2x प्लस 1 dx के बदले आप लिख सकते हो du। तो 2 हो गया, u टू द पावर हाफ को अगर आप करोगे तो u टू द पावर 3/2 और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आंसर आ गया 4/3 नॉट 9, 4/3। और नीचे में जो u है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पावर में आ गया 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के प्रॉब्लम भी आप ज़रूर करिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 2x स्क्वायर को आप u मान लो, यहाँ पे आप x प्लस 2 को u मान लो, ठीक है। यहाँ पे आप पूरे x प्लस b को ही u मान लो, यहाँ पे आप x प्लस 4 को u मान लो। तो 10th प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ 10th प्रॉब्लम। तो 10th के अंदर क्या है कि यहाँ पे 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। तो ये देख के तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। और फिर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं कि हम लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो du क्या होगा, du जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, dx। अगर हम du बाई dx करते तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता, ठीक है। तो dx को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे हमें dx बाई अंडर रूट एक्स है, यानी कि हम इसको 2du से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 1 ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हमने माना हुआ है u, ठीक है, और dx बाई अंडर रूट एक्स है वो है 2du, तो मैं 2du यहाँ पे लिखता हूँ। अब 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/u du log ऑफ मॉड u प्लस c हो गया, यानी कि 2 log मॉड क्या u का मतलब क्या है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया कि इंटीग्रेशन आपने करा तो आ गया 2 log ऑफ मॉड अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं कुछ ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला तो ऑब्वियस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप u मान लोगे। यहाँ पे भी ऑब्वियस है, यहाँ पे आप इस क्वांटिटी को u मान लोगे 2 प्लस 3x क्यूब, यानी कि u यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप 2 प्लस 3x क्यूब। यहाँ पे आपको मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आप u सब्सटीट्यूट करोगे log x को, यहाँ पे आप u सब्सटीट्यूट करना एक्स स्क्वायर को, तो ये e टू द पावर u हो जाएगा, और ऊपर में x है तो du के बदले आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑब्वियस है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट e टू द पावर 2x प्लस 3 है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 3, और 2x का कॉफिशिएंट 2 है तो प्लस 2/2 प्लस c आ जाएगा। तो बड़े ही आसान सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यहाँ पे है लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 को हम मान लेते हैं u। लेट u इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 1। तो डी यू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा 3x² dx। अब इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 5 है, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो इंटू एक्स क्यूब इंटू x² dx, राइट। यहाँ से आप x² dx को लिख सकते हो du/3। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 यानी कि u टू द पावर 1/3, u टू द पावर 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1। और यहाँ से जो एक्स क्यूब आएगा वो आ जाएगा u प्लस 1 और x² dx के बदले आप लिख सकते हो du/3। तो ये 1/3 आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, u टू द पावर 1/3 इंटू यू, तो ये आ जाएगा u टू द पावर 4/3 और इंटू यू टू द पावर 1/3 du। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/3 u टू द पावर 4/3 का मतलब कि 1 ऐड करने पे 7/3 और मल्टीप्लाई करने पे 3/7 और 1/3 तो ये ब्रैकेट के बाहर है और u टू द पावर 1/3 में 1 ऐड करोगे तो 4/3 आएगा और इसको 3/4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस c आ जाएगा। तो ये 3 कॉमन लोगे तो दोनों से 3 कॉमन होके इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 1/7 और u का आपने क्या लिया था, u लिया था आपने एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 और ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 और प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। बाकी इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखें तो कुछ तीनों प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग हैं। पहला वाला प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है, आपको पता चल रहा होगा कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जो है tan इनवर्स x को u मान लो, तो यहाँ पे आप मान लो कि लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो du क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा, लेट मी राइट इट डिटेल, du/dx हो जाएगा 1/1 प्लस x²। तो du क्या होगा, du हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमें इंटीग्रेशन ये था ना, तो e टू द पावर u, तो e टू द पावर u की जगह पे आ जाएगा e टू द पावर मतलब tan इनवर्स की जगह पे u और dx/1 प्लस x², तो ये आ जाएगा du। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e टू द पावर u प्लस c। तो e टू द पावर u कितना हो गया, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है 19th प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो आप क्या करो कि इसमें न्यूमरेटर में e टू द पावर x से डिवाइड कर दो, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर x करोगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। और डिनोमिनेटर में भी करोगे तो e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x, x क्या हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x dx। अब ये दोनों प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा एक जैसा, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया, तो दूसरे वाले को आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या लेना है, अभी ले लेना है कि लेट u इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ से du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/u और यहाँ से आ जाएगा du। तो 1/u du यानी कि log ऑफ mod u प्लस c,
यानी कि ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस क्वांटिटी को u मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको हिंट देते चलूँगा। सेक यहाँ पे tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को आप लिख देना सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, फिर आप इंटीग्रेट करना। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे साइन इनवर्स u को आप साइन इनवर्स x को आप u मान लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेना, तो डिनोमिनेटर से आपको 2 कॉमन होने के बाद आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और इस 3 cos x प्लस 2 sin x को आप u मान लोगे तो 2 cos x माइनस 3 sin x du हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको कर देता हूँ, ये भी आप मान के कर सकते हो, पर चलो एक ये प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि cos स्क्वायर एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और न्यूमरेटर में है आपका 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मान लो कि लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ठीक है, तो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ पे आप लिख लो माइनस du। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया आपका माइनस du बाई यू स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस यू स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो u टू द पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस c, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू प्लस c, यानी कि 1 बाई 1 माइनस tan x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 26th प्रॉब्लम है इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप मान लोगे कि लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू। तो सारे प्रॉब्लम्स के मैंने हिंट दे दिए और सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है तो मैं आपको हिंट करते चलता हूँ, आप इसको कंप्लीट करना। साइन 2x को ब्रैकेट के अंदर जो है उसको आप मान लेना u हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स, उसको आप मान लेना u, ये भी हो जाएगा। ये log ऑफ साइन एक्स को आप मान लेना u। मैं 29 आपको करके दिखाता हूँ। 29 यहाँ पे है प्रॉब्लम cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो दिस इम्प्लाइज du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x। तो यहाँ से हमें हो जाएगा du इज इक्वल टू cot x dx। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है log ऑफ साइन x, इसको हमने लिख दिया u, और cot x dx को हमने लिख दिया du। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि 1 बाई 2। u कितना है, u है log ऑफ साइन x का स्क्वायर प्लस c। तो ये ऑब्वियस प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी आपको जैसा मैंने बताया कि 1 प्लस कॉस एक्स को u मानना है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस एक्स को u मानना है, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉट एक्स। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो साइन एक्स हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ओरिजिनली जो प्रॉब्लम था वो इसमें चेंज हो गया। अब आगे क्या करना पड़ेगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे 1 बाई 2 और 2 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और
प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है किससे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। अब इतना सब कुछ हो सकता है पहली बार में आपको क्लियर ना चले पता, पर अब आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया, तो अगर 1 प्लस tan x होता तो उसी टाइप का अप्रोच हम लेते। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट करेंगे, तो साइन एक्स बाई प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये दोनों सेपरेट करने के बाद ये 1 आ जाएगा, तो हमारा पहले का काम तो हो गया, पहला इंटीग्रेशन हो गया। प्लस दूसरा जो इंटीग्रल है, हमने इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वाला टर्म क्या है, अब पहले जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें, तो इसका तो इंटीग्रेशन ऑब्वियस है कि हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया x, प्लस इस वाले के ऊपर हमें फोकस करना है, और इसमें हमें सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा। जगह इस पेज पे नहीं है तो मैं उसको इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारा du क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, तो हम dx को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन x का तो डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, तो ये cos x माइनस साइन x dx हो जाएगा। पर अगर हम इसको दोबारा चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाएगा माइनस डी यू बाई यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड यू, तो मॉड और u की जगह पे हमने क्या लिखना है, u की जगह पे हमने लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरा प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। 1 माइनस tan x हिंट आपको मिल गया होगा कि इसमें आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स करोगे और उसी तरह का मैनिपुलेशन करोगे। ये वाला 34th प्रॉब्लम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 34th प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। मेरे दिमाग में अभी जो आइडिया आ रहा है कि अगर हम इसको cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें, तो देखो हम इसको ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर को हम cos या क्या करें, सिंपल अगर cos x से डिवाइड करें तो ऊपर sec x होगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो tan x हो जाएगा, नहीं cos टू द पावर 3 से करने पे क्या होगा कि cos x कट जाएगा, sin x बाई cos x, नहीं cos टू द पावर 4 से करते हैं, तो cos टू द पावर 4 से अगर हम ऊपर में डिवाइड करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा sec टू द पावर 4x इंटू अंडर रूट tan x, ठीक है। और नीचे में क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा, मैं वही सोच रहा था कि क्या होगा। तो यहाँ पे है sin x और यहाँ पे है cos x, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किया है cos टू द पावर 4x से, ठीक है। अब ऊपर में 1 बाई कॉस टू द पावर 4 को आपने sec टू द पावर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक cos इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस टू द पावर 3x, ठीक है। अब ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो एक cos आप इसको दोबारा लिखो, यहाँ पे आ गया sec टू द पावर 4x अंडर रूट tan x, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है, तो एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा tan x, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सेक स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड किए कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करते तो क्या होता, कॉस स्क्वायर एक्स से भी हम इसको डिवाइड कर सकते थे क्योंकि वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता और ये कॉस एक्स कट के tan x हो जाता। तो चलो इसमें एक हमने छोटी सी कन्फ्यूजन के
चक्कर में आप इसको cos टू द पावर 4 से डिवाइड करने की बजाय सिंपल cos स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो कि cos स्क्वायर x से ही डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x अंडर रूट tan x, ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे आपने इसको cos स्क्वायर x से किया होता तो ये cos x और cos x कट जाता, sin x बाई cos x tan x हो जाता। तो वैसे sec टू दी पावर 4 से भी करने पे दिक्कत नहीं था, पर अननेसेसरली क्यों कॉम्प्लिकेट करें। तो ये sec स्क्वायर x अंडर रूट tan x, ठीक है, और यहाँ पे sin x बाई cos x ये हो गया tan x dx, ठीक है। अब इसको हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ये हो गया sec स्क्वायर x बाई अंडर रूट tan x dx, ठीक है। अब हम मानेंगे कि लेट u इज इक्वल टू अंडर tan x, ठीक है। तो du क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो du हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x आपका ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है sec स्क्वायर x dx, तो ये हो गया du और ये हो गया अंडर रूट u, यानी कि u टू द पावर -1/2। तो u टू द पावर -1/2 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 प्लस 1 यानी कि +1/2 और बाई 1/2 यानी कि मल्टीप्लाई से 2, तो 2 और अंडर रूट u, तो यानी कि अंडर रूट tan x और प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये एक अच्छा सवाल था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे बड़ा ऑब्वियस है कि 35 में आप u को मान लोगे 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो अगर आप u को 1 प्लस लॉग एक्स मानोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स आपका du के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है x प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे आप x प्लस लॉग एक्स को u मान लो। यहाँ पे आप क्या मान लो, यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स को आप u मान लो। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स ये du के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x प्लस 1 बाई एक्स है जो कि नथिंग बट 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब ये वाला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी अगर आप देखो तो कुछ खास नहीं है, इसमें भी जस्ट एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। कहाँ गया प्रॉब्लम, ये। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4। और ये आइडिया हमें कैसे चल रहा है पता, कि हमें डिफरेंशिएशन बेसिकली बैक ऑफ माइंड चल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे du बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और एक्स टू द पावर 4 को करोगे तो आएगा 4x क्यूब। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसको आप लिख सकते हो du बाई 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, तो साइन u और एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो du बाई 4। तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 और साइन u का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस u और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, तो यानी कि -1 बाई 4 कॉस ऑफ u कितना है, u है tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम तरह के प्रॉब्लम्स किए। लास्ट में हमारे पास 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको मैं इसमें से बताता हूँ कि आप इसको करो और हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताओ, ठीक है। हिंट आपको मैं दे देता हूँ कि इसमें आप इसको u मान लो और इसमें आप क्या करना कि इसमें आप डिवाइड कर देना cos टू द पावर 4 से करोगे तो नहीं होगा। इसमें आप डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना, आप इसको लिख लेना, डिनोमिनेटर में 1 है तो आप इसको लिख लेना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके आगे मैं हिंट नहीं दूंगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए। आई होप कि प्रोसेस आप समझ रहे हो। एक सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसका प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा। कुछ खास पैटर्न्स होते हैं तो उसमें तो हमें अगले वीडियोस वगैरह में मैं बताऊंगा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। पर अगर डायरेक्ट कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो आपको एक बार देखना पड़ेगा प्रॉब्लम को काफ़ी ध्यान से, और तब आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करने से सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।